अब हम आपको अपनी उस मुहिम के बारे में बताते हैं जिसे देश के लोगों का समर्थन बड़ी संख्या में मिल रहा है। हम मेड इन इंडिया मुहिम की बात कर रहे हैं। देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस दौरान आपको चीन को नहीं भूलना है और चीन का जो संकट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जी न्यूज़ ने कुछ दिन पहले मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी और इस मुहिम में अब तक हमें 81,74,000 कॉल्स मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप अब तक इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अपना मोबाइल फोन उठाइए और इस मुहिम के साथ जुड़िए। इस मुहिम को लेकर देश भर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसकी छोटी सी झलक हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। ये दिखाने का हमारा मकसद ये है कि इन्हें देखने के बाद शायद आपको भी प्रेरणा मिलेगी। चाइना का यूज नहीं करना मुझे सामान और बस इंडिया का सामान यूज करना। थैंक यू। हमको चाइना का कभी भी नहीं छूना चाहिए सामान, उसके खिलौनों को भी नहीं छूना चाहिए खिलौनों को भी। वो अपने सैनिकों को मार रहा है और हमको अपने देश से पूरे देश से आउट करना है। हम लोग ने जिस दिन से जी न्यूज पे देखा कि हम लोग को चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, उस दिन से हम लोग ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया और अब हम लोग मेड इन इंडिया ही यूज करते हैं। मेड इन इंडिया यूज करने से हम लोग का इंडिया और स्ट्रांग होगा और अब हम लोग मेड इन चाइना नहीं यूज करते। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेड इन चाइना को बॉयकॉट करें और सिर्फ मेड इन इंडिया ही यूज करें। जी न्यूज के इस जन आंदोलन को मैं और मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है। आई सपोर्ट सुधीर चौधरी एंड जी न्यूज। मैं चीन को सबक सिखाने और भारत को मजबूती देने के लिए जी न्यूज द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेड इन इंडिया का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं अपने देशवासियों से अपील करती हूँ कि स्वदेशी अपनाएं, चीन के बने उत्पादों का प्रयोग ना करें, भारत की बढ़ोतरी में अपना योगदान दें। अब हम आपको मेड इन इंडिया मुहिम के असर के बारे में बताते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लोग अब बाजारों में स्वदेशी उत्पाद को लेकर जागरूक हो गए हैं। बिजली के उपकरणों और खिलौनों के बाजार में लोग अब दुकानदारों से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने जाते हैं, फोन खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भारत का प्रोडक्ट दिखाइए। लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। हमने आज भारत के मोबाइल फोन बाजार पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, जिससे ये पता चलता है कि इस मामले में आत्मनिर्भर बनने में अभी हमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि भारत के मोबाइल फोन बाजार में 70% हिस्सा चीन की कंपनियों का ही है। आप सभी के पास जो भी मोबाइल फोन है, हो सकता है उनका भी कोई ना कोई उपकरण चीन में ही बना हो। हालांकि हमने जिन विशेषज्ञों से बात की है उनके मुताबिक पिछले 4-5 वर्षों में देश में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर आए हैं। कई मोबाइल फोन कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, जिसकी वजह से भारत में मोबाइल फोन्स की स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और इस वक्त मोबाइल फोन बनाने में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है। दूसरे नंबर का। भारत में वर्ष 2014 तक मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं, लेकिन 2019 में मोबाइल फोन बनाने की 200 फैक्ट्रियां हो गईं। वर्ष 2014 में देश में 6 करोड़ मोबाइल फोन बनते थे, लेकिन 2019 तक भारत में 33 करोड़ मोबाइल फोन बनने लगे। दूसरे देशों से मोबाइल फोन का आयात भी 80% से घटकर अब सिर्फ 3% रह गया है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बिकते हैं और भारत के इतने बड़े बाजार में चीन की कंपनियां हावी हैं, यह दुर्भाग्य है। सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, खेल का सामान हो या फिर फुटवेयर मार्केट हो, भारत के बाजार अब भी चीन पर बहुत निर्भर है। लेकिन कैसे हम इस मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, हमारे सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं, आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आज समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में खरीदे जाते हैं। भारतीयों की जरूरत का सबसे ज्यादा फायदा चीन ने उठाया। आपके पास चाहे कोई भी मोबाइल फोन हो, उसके तार कहीं ना कहीं चीन से जुड़ते हैं। या तो उसमें लगे उपकरण चीन में बने हैं या फिर उस मोबाइल फोन को चीन में ही असेंबल करके आप तक पहुंचाया जाता है। मोबाइल फोन के बाजार में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन की राह में चीन एक बड़ी चुनौती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी जो मेजर कॉस्ट होती है वो कंपोनेंट की कॉस्ट के कारण प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, वो लॉजिस्टिक्स के कारण महंगा होता है। क्योंकि एक फ़ोन बनाने में कम से कम बहुत सारे 100-150 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स वो यूज़ होते हैं। चाइना के अंदर ही सारा लॉजिस्टिक खर्चा बच जाता है। यदि आप इनका पूरा प्रोडक्शन यूनिट देखोगे या उस शेंजन में जाके देखोगे तो वहाँ पाओगे कि आप
एक फैक्ट्री है और उसके आसपास 8-10 किलोमीटर में सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे और मिलियंस यूनिट्स प्रोडक्शन हो रही है। भारत के मोबाइल फोन बाजार में चीन की हिस्सेदारी 70% है। इसके पीछे वजह है चीन में बने मोबाइल फोन की क्वालिटी और उनकी कम कीमत। भारत की मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए इससे पार पाना कठिन तो है, लेकिन ये काम असंभव नहीं है। अब आप भारतीय बाज़ारों में कहीं भी निकलिए, किसी बड़े शोरूम के अंदर जाइए और जब आप ढूंढने की कोशिश करें कि कोई बड़ा भारतीय मोबाइल कंपनी का पोस्टर या उसका कोई मोबाइल आपको रखा मिल जाए तो नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता ये समझने के लिए हम इस स्टोर में खड़े हैं और जब मैं आपके स्टोर को घूम के चारों तरफ से देख रहा हूँ तो सैमसंग दिख रहा है, MI दिख रहा है, रेडमी, Xiaomi, तमाम Xiaomi, तमाम तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन कोई भारतीय ब्रांड नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? भारतीय ब्रांड आपको इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज भारतीय ब्रांड वो क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर पाते। अगर वो मेंटेन कर पाते हैं क्वालिटी, सपोजिंगली 10,000 रुपये का एक कोई भी हैंडसेट है भारतीय इंडियन ब्रांड का, तो आपको उसके सस्ते में, चाइनीज़ कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसको सस्ते में आपको 40,000 का फ़ोन आपको इंडियन कंपनी दे रही है और वो सस्ते में आपको दूसरी कंपनीज दे रही हैं। ब्रांड का स्थिति क्या है? क्या लोग इंडियन ब्रांड प्रेफर करते हैं या ऐसा है कि इंडिया के लोग इंडियन ब्रांड ही मांगते हैं, पर समस्या ये आती है इंडियन ब्रांड के साथ कि जैसे और कंपनी के मुकाबले इंडियन ब्रांड नई टेक्नोलॉजी के नए नए फ़ोन नहीं निकाल पाते जो बाहर के फ़ोन बाहर की कंपनियां निकाल पाती हैं उनको। हालांकि मोबाइल फोन निर्माता अब ये मान रहे हैं कि सरकार मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में ये स्थिति बदल सकती है। चंद्रयान बना सकता है जो विश्व का सबसे सस्ता और सबसे सक्सेसफुल और शॉर्टेस्ट टाइम में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इरादों का ख्याल है कि अगर हमने इरादा कर लिया, भारत सरकार ने कर लिया, हमारी जनता ने कर लिया और व्यापारियों ने कर लिया, तो ये सब कुछ संभव है। सरकार के साथ से इस वक्त जो माहौल है देश के अंदर, ये बहुत ही उचित समय, टेक्नोलॉजी वहाँ पे है। जिन देश की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग होती है। अगर ये टेक्नोलॉजी और उन सप्लायर को हम यहाँ लें तो यहाँ पे इकोसिस्टम बन जाएगा। इंडस्ट्री की बहुत बेहतरीन स्थिति है। हम पिछले 4-5 साल में हमारी प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है 1100%, यानी कि 18,900 करोड़ से लेके 2,15,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। 200 से अधिक फैक्ट्रियां इंडिया में आई हैं। जो इम्पोर्ट 80% होता था मोबाइल फोन का, आज वो गिर के 3% से कम हो गया है। मोबाइल फोन के अलावा अगर हम स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री की बात करें तो किसी जमाने में इसमें भारत का डंका बजता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब खेल से जुड़े ज्यादातर सामान भी चीन या ताइवान से भारत में इंपोर्ट होते हैं। विदेशी कंपनियां, खासकर चीन की कंपनियों ने भारत के खेल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत की है। क्रिकेट को छोड़कर ज्यादातर खेलों का सामान चीन में बनता है। प्रोडक्ट है क्रिकेट से रिलेटेड जो कि इंडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और चाइना वालों की समझ उसके मामले में कम है। तो शुरू में कुछ इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां वहां गई और उन्होंने क्रिकेट के प्रोडक्ट वहां बनवाने की कोशिश की। वहां उन्होंने मोल्ड्स भी बनवा लिए, उनसे कुछ प्रोडक्ट भी बनवाए, पर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन जो होनी चाहिए वो नहीं बनी। पर समय के साथ जैसे हम उनके कॉन्टैक्ट में आए और उनको पता लगा कि हम यही काम कर रहे हैं, तो 6-8 महीने की बातचीत में उनको ये समझ आ गई कि भाई चाइना से बेटर और चाइना से सस्ता माल हम यहाँ से बनवा सकते हैं। तो वो पूरे वहाँ से मोल्ड्स समेत जितनी भी चीज़ें उनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई थी वो सारी की सारी इंडिया शिफ्ट हुई और आज हम पिछले 2-2.5 साल से ये सारा माल बना के उन्हीं कंपनियों को उनसे बेटर सेटिस्फेक्शन पे दे रहे हैं। सिर्फ मोबाइल फोन और खेल का बाजार ही नहीं है, फुटवेयर इंडस्ट्री में भी चीन ने अपनी घुसपैठ मजबूत की है। स्पोर्ट्स और लेदर से लेकर हर तरह के जूते बनाने वाली भारतीय कंपनियां भी अपना रॉ मटेरियल चीन से ही आयात करती हैं। मोबाइल फोन, स्पोर्ट्स गुड्स या फुटवेयर बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें मेड इन इंडिया उत्पाद मिले, लेकिन चीन पर निर्भरता कम करने में थोड़ा समय और संयम लगेगा। सरकार को भी इन चुनौतियों को दूर करने के लिए खास कदम उठाने होंगे। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग नियम तय करने होंगे और उनके लिए लंबी योजनाएं बनानी होंगी। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि भारत में चीन का सामान बीते समय की बात हो जाए। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.